फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर ली सुजीत ठाकरे ने। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, थाने वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। सुजीत ठाकरे पिता आत्माराम और फिर अजय तारड़े करके है दूसरे नंबर पे, और फिर एक रामचंद्र पिता नत्थू, फिर हरभजन सिंह अजिंदर पिता, और जाफर पिता रफीक और नगीनचंद बंसल। हर जगह एफआईआर करी, हर जगह रिपोर्ट करी, पर एक बार नहीं आई पुलिस। और 112 नंबर हमने सुरक्षा के लिए बुलाई थी, चमकाने के लिए आए थे, तो मेरे ही पिताजी और भैया को अंदर कर दिए जेल में। एसपी ऑफिस से फोन आ रहे हैं और बोले 181 वाली शिकायत वापस ले लो। हाँ, खसरे फर्जी बनते हैं, पटवारी की मिला भगत। बहुत सुजीत ठाकरे ने तो हद ही कर दी है पूरी, मतलब आदिवासी की जमीन इतनी हड़प है कि अगर उसका रिकॉर्ड निकाल लोगे तो बहुत सारा वो निकलेगा। जो घर आते थे और बड़ी बड़ी बंदूकें लाते थे और हमको बताते थे। जाफर पिता रफीक, अच्छा, मकान को फूका जाफर ने, उसके हाथ से समझे गुस्सा भरा हुआ था मकान में। हाँ, टीआई साहब अभी आए थे 1 महीने पहले की बात, वो राकेश बंसल की गाड़ी में। राकेश बंसल की गाड़ी में आए? हाँ। मतलब टीआई साहब ने खुद में कब्जा दिलवाया? हाँ, खुद में दिलवाया कब्जा। अच्छा, आपके पास साक्ष्य वगैरह सब है? हाँ, है? हाँ। खंडवा जिले में गरीब आदिवासियों की जमीन पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठा है भू माफिया का गैंग। 10 साल से एक आदिवासी परिवार थाने कचहरी के चक्कर काट रहा है, मगर जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं रसूखदार भू माफिया सुजीत ठाकरे और खनिज माफिया राकेश बंसल, नगीनचंद बंसल। आरोप है कि नेता और अफसरों की साठगांठ से ये गैंग कानून को भी जेब में रखता है। न्यू इंडिया 24 के कैमरे पर पीड़ित परिवार ने पूरे रैकेट के नाम उजागर किए हैं। आज हम दिखाएंगे कि कैसे शासन प्रशासन को साथ मिलाकर आदिवासी की रोटी छीनी जा रही है। खंडवा जिले के मानपुर गांव की वो 16 एकड़ जमीन जो कभी एक आदिवासी परिवार के भरण पोषण का इकलौता सहारा थी, आज इस पर भू माफिया नगीनचंद बंसल का कब्जा है। ट्रैक्टर इनका, फसल इनकी और खेत मालिक पिछले 10 सालों से जावर थाने के चक्कर लगा रहा है। जहां 10 साल पहले आदिवासी परिवार गेहूं बोता था, आज यहां भू माफिया नगीनचंद बंसल के ट्रैक्टर चल रहे हैं। परिवार का आरोप है कि राकेश बंसल वही शख्स है जिसने जिले में करोड़ों की मिट्टी, मुरूम और पत्थर की अवैध खदानें चलाकर सरकार को चूना लगाया है। अब जमीन माफिया बनकर ये गैंग आदिवासियों की जमीन हड़प रहा है। सबसे बड़ा सवाल, 10 साल से शिकायत के बाद भी प्रशासन ने जमीन वापस क्यों नहीं दिलाई? क्या राकेश बंसल, नगीनचंद बंसल, सुजीत ठाकरे का रसूख कानून से बड़ा है? पीड़ित परिवार ने न्यू इंडिया 24 को पूरे साक्ष्य सौंपे हैं। थाने में दी गई शिकायतें, अधिकारी को दिए गए आवेदन, हर कागज चीख चीख कर कह रहा है कि ये जमीन लूटी गई है। परिवार ने कैमरे पर उन अधिकारियों और नेताओं के नाम भी बताए जो इस गैंग के साथ मिले हुए हैं। जैसे ही मामला उठा, कई और पीड़ित परिवार सामने आ सकते हैं। मतलब यह 16 एकड़ की लड़ाई नहीं, पूरे जिले में फैले माफिया राज की कहानी है। वहीं सुजीत ठाकरे और राकेश बंसल की सारी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। इस गैंग को संरक्षण देने वाले अफसर और नेताओं को भी बेनकाब करना चाहिए। आदिवासी की जमीन पर नजर रखने वालों, कान खोलकर सुन लो, न्यू इंडिया 24 ने यह मुद्दा उठा लिया है। अब न फाइल दबेगी न आवाज। अब भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय जामने है, पिता रामकिशन जामने। कहाँ रहते हो? मानपुरा में। अभी आपकी क्या समस्या है? फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर ली सुजीत ठाकरे ने, तो उसके संबंध में केस लगा रखा। कब करवा रखी है? ये 2010-11 का मामला है। 10-11 का मामला है? हाँ। क्या मामला क्या था? यही सुजीत ठाकरे ने आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी के नाम पर ली फर्जी तरीके। तो आपने इसकी कहाँ शिकायत की? हर थाने पे कर रखी, खंडवा में जितने भी थाने हैं, कोतवाली में कर रखी, रामनगर चौकी, हर जगह कर रखी। आपकी शिकायत पे कोई कार्रवाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, थाने वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? इसमें सुजीत ठाकरे पिता आत्माराम, और फिर अजय तारड़े करके है दूसरे नंबर पे, और फिर एक रामचंद्र पिता नत्थू, फिर हरभजन सिंह अजिंदर पिता, और जाफर पिता रफीक और नगीनचंद बंसल। क्या क्या मामला है, थोड़ा सा विस्तृत बताओ। ये सुजीत ठाकरे ने पहले फर्जी तरीके से दूसरे के नाम पे कर दी। क्या रजिस्ट्री कर दी? रजिस्ट्री कर दी। अच्छा, आपको कैसे मालूम पड़ा? वो 2016-17 में गुंडे कब्जा लेने आए, तब पता चला। आप इनको कैसे पहचानते हैं? सुजीत ठाकरे कैसा पहचानते हैं? वो सुजीत ठाकरे पहले बटाई से करता था एक जमीन को मेरी, अच्छा, पार्टनरी से। अच्छा, तो उसने ना बेचने की बात हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, और उसने डायरेक्ट फर्जी तरीके से कब्जा ही कर लिया जमीन पे।
आपने क्या हस्ताक्षर किए बिक्रीनामे पे कुछ, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। या जिनके नाम से थी उनके नाम, उनने कोई कागज का हस्ताक्षर किए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने भी करा। 112 नंबर हमने सुरक्षा के लिए बुलाई थी, चमकाने के लिए आए तो मेरे ही पिताजी और भैया को अंदर कर दिए जेल में। मतलब आपको ही ले गए? हाँ, हमको ही ले गए और हमको ही अंदर जेल में कर दिया। अच्छा 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 4 रोज जेल में रहे पिताजी और फिर वापस आए। अच्छा अच्छा। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी वही हम जमीन चाहते, न्याय चाहते हम तो। आपकी भूमियों पे ऋण भी है, बैंकों से लोन भी लिया हुआ है? दोनों जमीन पे बंधक है, 16 एकड़ पे कब्जा करा, दोनों पे बंधक है। दोनों बंधक है? हाँ। ये लोन कितने करवाया? ये लोन मेरे पिताजी ने उठा रखा 2003-4 का, 3-4। सरकारी है। अच्छा अच्छा अच्छा। आज तक बाकी है लोन? अभी तक बाकी नोटिस आ रहा है ना हमारे पास। बैंक के नोटिस आते हैं? हाँ, आते हैं। अच्छा अच्छा। इसमें आपने राकेश बंसल के विरुद्ध भी शिकायत की है? हाँ, उसके विरुद्ध भी शिकायत की है। क्या शिकायत की आपने? कि ये जो जब इसका कोई जमीन से लेना देना नहीं है तो हाँ। ये क्यों मतलब ये करा, जब इसके भाई को सामने लाए और हमको पेश करे तो कोर्ट में रजिस्ट्री पेश करे। राकेश बंसल जी ने क्या बोला आपको? वो कुछ नहीं, वो तो वही दादागिरी ही बताते हैं, उनके अच्छा। वाले पैसे वाली वही दादागिरी बताते, गुंडागर्दी यही बता रहे होते। अभी और आपको कोई कहीं से फोन आ रहा है? हाँ, एसपी ऑफिस से फोन आ रहे हैं हाँ? और बोले 181 वाली शिकायत वापस ले लो। अच्छा। और थाने से? थाने से फोन नहीं आया अभी तक। वो तो झूठी एफआईआर लिख लेता है और बोलता है कि तुम्हारे नाम से एफआईआर आ रखी है, आ जाओ थाने आ जाओ, और बस वही थाने पे चमकाना धमकाना ये काम करता है? यही काम करता है कि मतलब आप पे दबाव बना रहे हैं? दबाव बना रहे पूरी तरीके से। अच्छा। क्या आप शिकायत नहीं करो, कार्रवाई मतलब शिकायत मत करो, ऐसा? हाँ। अच्छा। तो आपने क्या किया अभी तक, क्या मन बनाया? अभी तक वही हमको तो न्याय चाहिए कि ऐसी कोर्ट में, और ऐसे ये न्याय चाह रहे हैं हम। 10 एकड़ जमीन पे कब्जा किसका है? नगीन चंद बंसल का। और बाकी जमीन पे? बाकी जमीन पे अजय तारड़े का था तो वो तो आ गई वापस। बाकी वो खर्चे पे खतरे पे फर्जी तरीके से अजय तारड़े चढ़ा हुआ है। फर्जी तरीके से चढ़ा हुआ है? हाँ। मतलब आप न रजिस्ट्री करने गए, न कोई किसी को आवेदन दिया, उसके बाद भी आपकी जो जमीन थी, हाँ। आपके पिताजी के नाम पे जो जमीन थी, हाँ। उस पर फर्जी तरीके से नामांकन हो गया? हाँ, फर्जी तरीके से नामांकन को कलेक्टर से वो मांगी थी सूचना के आधार पे, जो तो उसमें भी लिखे लाया साहब की कोई जमीन का कोई परमिशन नहीं ली गई है। मतलब कलेक्टर साहब के यहाँ से जो आदिवासियों की जमीनों को, हाँ। गैर आदिवासियों को बेचने की जो परमिशन होती है, हाँ, उसकी आपने जानकारी मांगी थी? आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। तो वहाँ से क्या जवाब आया? वहाँ से नहीं आया कि इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई है और वर्तमान में इसी नाम पे दर्ज है जमीन। इसी नाम पे दर्ज है? रामकिशन सिकदार के नाम से दर्ज है। तो क्या खसरे फर्जी बन गए? हाँ, खसरे फर्जी बन गए, पटवारी की मिला भगत से। पटवारी की मिली भगत? हाँ। फर्जी खसरों पे दर्शा दिया और उनका नाम चढ़ा दिया? हाँ। मतलब इन पे कार्रवाई होना चाहिए, आप ये चाहते हैं? हाँ, ये जितने भी है ना, जितने भी खसरे में नाम है, इन पे एक पे कार्रवाई होना चाहिए और ऐसा ये काम बंद करना चाहिए इनका। बहुत सुजीत ठाकरे ने तो हद ही कर दी है पूरी, मतलब आदिवासी की जमीन इतनी हड़प है कि अगर उसका रिकॉर्ड निकाल लोगे तो बहुत सारा वो निकलेगा। आपका कितने लोग आए कब्जा लेने के लिए? ये कम से कम आए थे 2015 में 50 से 55 के बीच में। 55 के बीच में? हाँ, और एक पुलिस भी। कौन पुलिस वाले भी थे? नहीं, एक पुलिस भी नहीं था, कोई नहीं था। अच्छा। वो ना पटवारी ना कुछ नहीं, सब ऐसे धोखाधड़ी से कब्जा लिया है। अच्छा, कौन सी जमीन का कब्जा लिया गया? ये इधर से 29/1 है और 13/2 है। दोनों कब्जे लिए थे? हाँ, दोनों कब्जे लिए एक ही दिन में दोनों कब्जे ले लिए? हाँ, 16 एकड़। तहसीलदार आए तो? तहसीलदार वो आया था तो बाकी वो उन्होंने कुछ नहीं ऐसा बोला कि ये बीक रखी कि कुछ, वो तो बाहर से इन्होंने पहले चमका लिया हमको। हाँ। वहाँ का हमारा मकान तोड़ा था, खेत में मकान बना हुआ था। किन्ने तोड़ा मकान? ये सुजीत ठाकरे के आदमी थे और मेरा आदमी बोलने को गया तो वो लोगों ने गला पकड़ लिया, बोले ये बोलना मत कि मेरी जमीन है। वो लोग घर आते थे और बड़ी बड़ी बंदूकें लाते थे और हमको बताते थे। जाफर उनके साथ में था, जाफर पिता रफी। अच्छा। मकान को फूका जाफर ने उसके हाथ से, समझे तो भूसा भरा हुआ था मकान में। हाँ। मकान को फूका, टीआई भी बोल रहा है। हाँ। बोले तुम्हारे से क्या होता है, कहीं रामचंद्र को परमिशन मिला है, जब कहीं नगीन बंसल ने जमीन ली है, जब मेरी जमीन पे कर्जा इतना मेरे को ये परमिशन नहीं मिला और उसको परमिशन मिल गया फर्जी तरीके वाले को। रामचंद्र कौन है? रामचंद्र लुहारी। रामचंद्र पिता नत्थू लुहारी से है, तो जिसको हम भी नहीं जानते ना वो हमको जानता है, और उसके नाम पे जमीन भी चले गए हमारी और फर्जी तरीके से। और जबकि वो टीआई को पूरी स्टोरी नहीं मालूम है जमीन की कि जमीन में कितने जन है, और वो डायरेक्टर रामचंद्र का नत्थू ले रहा था, क्योंकि उसके बाद में तो जाफर पिता रफीक आया था और तजिंदर सिंह हरभोजन आया था, तो नगीन चंद बंसल तो चौथा आदमी है, तो इसको तो पूरी स्टोरी नहीं मालूम है, तो ये क्या करने के लिए कागज पत्तर बुला रहा कब्जा लेने आए? बीच में आप बता रहे थे कि टीआई साहब भी आए हैं? हाँ, टीआई साहब अभी आए थे 1 महीने पहले की बात। 1 महीने पहले? हाँ। किसकी गाड़ी में आए? वो राकेश बंसल की गाड़ी में। राकेश बंसल की गाड़ी में आए? हाँ। उन्होंने क्या बोला आपको? वो तो उसकी ही तरफ से साइट ले रहा था, उसकी तरफ से पूरी बात बोल रहा था, बोले कि ट्रैक्टर उसने खुद ने बुला के नहीं चलाया ट्रैक्टर।
अच्छा, टीआई साहब ने खुद ने हाँ ट्रैक्टर बुलवा के चलवाया? हाँ, कौन सी चलवाया। जमीन पे? 10 एकड़ पे। जो नगिनचंद बंसल के नाम पे उस पे? हाँ मतलब टीआई साहब ने खुद ने कब्जा दिलवाया? हाँ, खुद ने दिलवाया कब्जा। अच्छा, आपके पास साक्ष्य वगैरह सब है? हाँ है? हाँ, मतलब आगे आप क्या चाहते हैं? आगे हम वही जमीन चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि न्याय दिलाया जाए और इनके जैसे गुंडों को जेल में डाला जाए।